स्क्रीन पर नजर आने वाली ये खातून जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है और आप सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई स्केच है या फिर जिस तरह मैं वीडियोस में आपको बताती हूँ कि अल्लाह की तरफ से या कुदरत की तरफ से इस इंसान के चेहरे को ये मसला है या ऐसा कुछ बीमारी है, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये एक ऐसी औरत है जिसने अपने चेहरे के साथ ऐसी छेड़छाड़ की कि इस वक्त ये इस तरह दिखती है कि जैसे कोई स्केच होता है, लेकिन ये हमारा और आपका कहना है। उसकी नजर में इस वक्त ये दुनिया की बहुत ही कोई हसीन तरीन और खूबसूरत लड़की और खूबसूरत औरत है। जी हाँ, इसका ताल्लुक यूक्रेन से है। इसको इसके दिल में ख्याल आया कि इसका चेहरा कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहुत खूबसूरत दिखे। जब ये 26 साल की थी, इसने अपने चेहरे पर बोटॉक्स और फिलर्स और डिफरेंट इंजेक्शंस लगवाना शुरू किए, अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना शुरू किए, जिसमें इसने क्या किया कि डॉक्टर से रुजू किया और बताया कि मैं ऐसी दिखना चाहती हूँ और बस मुझे जो है अब मेरे होंठों का बोटॉक्स स्टार्ट कर दिया जाए। इसने डिफरेंट इंजेक्शन लगाए। फिर उसके बाद 26 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक इसने अपने चेहरे पर इतने इंजेक्शंस और इतनी ट्रीटमेंट्स ली कि जिसको वो खुद भी आज नहीं गिनवा सकती, कि उसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ऐसी दिखना शुरू हो गई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये लड़की अपनी 24 साल और उसके बाद 35 साल उम्र की तस्वीर को शेयर करती है। ये दिखाती है कि जब ये 24 या 26 साल की थी ये ऐसी दिखती थी और आज ये 35 साल की है तो ये ऐसी दिखती है। उस वक्त लोगों को पता चला कि इसने अपने चेहरे के साथ किस हद तक छेड़खानी की हुई है। फिर इसे सोशल मीडिया पर डिफरेंट सवाल पूछे गए। इससे पूछा गया कि तुम तो बहुत खूबसूरत थी 26 साल की उम्र में, तो ये तुमने अपने साथ क्या किया है, मतलब 9 साल के अंदर अंदर तुमने अपने चेहरे का क्या हाल किया है। तो इसने जवाब दिया कि मुझे अपना आप आज भी बहुत खूबसूरत लिखता है, मेरी माँ मुझे ऐसे ही बहुत प्यार करती है, मेरी माँ के लिए मैं दुनिया की एक खूबसूरत तरीन लड़की हूँ। उसके बाद फिर एक सारिफ ने इसकी पोस्ट पर कमेंट किया कि तुम 26 साल की उम्र में बहुत प्यारी दिखती थी क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया था, लेकिन 26 साल के बाद अगले 9 साल तक तुमने अपने चेहरे के साथ जो किया है खुद किया है, इसलिए तुम इस तरह की दिखती हो। ये तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत दिख रही हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे चेहरे को इस वक्त हुआ क्या हुआ है। तो वाकई ये बात हकीकत है कि अल्लाह के बनाए हुए चेहरे के साथ जब हम छेड़ाछाड़ी करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। अपनी नजर में चाहे ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, लेकिन मैं और आप जब इसे देख रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि इसके चेहरे के साथ क्या क्या मसले मसाइल हैं। ये कहीं से भी एक औरत नहीं दिखती। ये खुद कहती है कि वो एक रिबोट दिखना चाहती थी। इसने सिर्फ अपने चेहरे नहीं अपने जिस्म के साथ भी छेड़खानी की हुई है। इसने इस वक्त इतनी सर्जरीज करवाई हैं कि इसको खुद भी नहीं पता। अब उन लोगों के लिए, खास तौर पे उन मर्द और खवातीन के लिए जो कि बहुत शौक से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने जाते हैं, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को वो बिगाड़ते हैं। मेरे जहन में एक बहुत ही रेयर और बहुत ही रियल वाकया आया है। हमारे एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री से हमारे एक एक्टर है, उनका नाम तो मेंशन नहीं करूंगी, उन्होंने बाकायदा अपना एक व्लॉग बनाया था और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब मेरी वीडियो बनती थी ना तो मैं अपनी एक साइड की स्क्रीन से देखता था कि मेरा नाक टेढ़ा आता है, तो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं अपने नाक की सर्जरी करवाऊंगा। बहुत ही फेमस एक्टर हैं, पाकिस्तान के कई ड्रामों में वो आ चुके हैं। तो वो बहुत, उन्होंने कहा, कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने सोचा मैं सर्जरी करवाऊंगा। कहते मैंने सर्जरी करवाई, स्क्रीन से गायब हो गए। तो उसने स्क्रीन से गायब होने की वजह बताई। उसने कहा मैंने अपने नाक की सर्जरी करवाई, मुझे लगता था कि मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है। सर्जरी करवाने के बाद उसने बताया कि उसके चेहरे का वो बुरा हाल हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, कि वो इतनी तकलीफ में मुब्तला था। जब उसने पट्टियां खोली तो उसकी नाक सेट होने में और अपनी जगह वापस आने में और लाने में, उसके बाद उसने दूसरी नहीं करवाई सर्जरी, जबकि डॉक्टर्स ने बताया था कि इतनी सर्जरी। उसने पहली के बाद ही अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे जैसा पैदा किया है मैं उस हाल में राजी हूँ। बाकायदा उस इंसान ने, उस एक्टर ने अपनी एक वीडियो बनाकर बताया कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से छेड़छाड़ मत करें। और वाकई ही ऐसा है। अब क्या है, हमारी खवातीन जाती हैं, अपने नाक को चेंज करवा के आ जाती हैं, उसकी सर्जरीज करवाती हैं, अपने होंठों को मोटा करवा के आती हैं बोटॉक्स के नाम पे, मतलब डिफरेंट इंजेक्शन और डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेके उनको लगता है पता नहीं वो कितनी खूबसूरत दिखेंगी। उनको ये नहीं पता कि वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत के साथ छेड़छाड़ करेंगी तो आने वाले वक्त में पता नहीं वो किस किस तरह की बीमारी और किस किस तरह के चेहरे को लेकर फिर घूमेंगी। तो इसलिए इस तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट से खुदारा परहेज करें।
یہ باہر کے لوگ تو برداشت کر لیتے ہیں اپنے آپ کو روبوٹک اور اپنے آپ کو ڈفرینٹ شکل کارٹونک شکل دے کے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں برداشت کر سکتے اور نہ وہ کریں گے، بلکہ اس طرح کے احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ اور اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں گے۔